अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत कॉमन अल्फाज हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूज करते हैं। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है जैसे इन तमाम लफ्ज़ों का मीनिंग सेम है, जैसे टेल, से, आस्क और स्पीक, लेकिन इनका थोड़ा सा डिफरेंस है। और कुछ नहीं तो कम से कम उर्दू में तो बहुत विजिबल डिफरेंस है। तो ये जो आज टॉपिक डिफाइन करने जा रहा हूँ उसको ज़रा आपने समझने की कोशिश करनी है। टेल सबसे पहले देखें। टेल का मतलब होता है बताना, कोई चीज़ रिपोर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल फॉर रिपोर्टिंग समथिंग या एनीथिंग, कुछ भी जब आपने रिपोर्ट करना है अगले बंदे को बताना है, तब ही टोल्ड मी अ स्टोरी या ही टोल्ड मी अ लेसन, उसने मुझे एक सबक सिखाया या उसने मुझे एक स्टोरी सुनाई, तो तब आप टेल का मतलब है बताना। उसने मुझे एक स्टोरी बताई, सो उसने रिपोर्ट की। जैसे कि आप वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग स्पीच समझते हैं, ये सेम वही चीज़ है। सो टेल का मतलब होता है बताना। फिर से का मतलब होता है कहना। जैसे व्हाट डिड यू से, आई डिडेंट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। सो से मीन कहना। अब आप मैंने आपको कहा ना कि जब उर्दू ट्रांसलेशन हो रही होती है तो उसमें जो लफ्ज़ आते हैं, उसने पूछा, उसने बताया, उसने कहा, इस किस्म के अल्फाज में कुछ कोई स्टूडेंट क्या लिख रहे होते हैं, कुछ क्या लिख रहे होते हैं, लेकिन आपको कम से कम इसका उर्दू मीनिंग सही आना चाहिए। से का मतलब है कहना। फिर आस्क, आस्क का मतलब है पूछना। या आप देख लें मतलब यूजुअली क्वेश्चन स्टेटमेंट में ये इस्तेमाल होता है सवाल पूछने के लिए। फॉर एग्जांपल समबडी वाज आस्किंग अबाउट यू, कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। डिड एनीबडी आस्क अबाउट मी, क्या किसी ने मेरे बारे में पूछा। सो क्वेश्चन कोई जब पूछता है तो उस सेंस में पूछने के लिए आस्क आता है। स्पीक का मतलब पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है बोलना। वो कोई कुछ भी बोल सकता है। दे वर स्पीकिंग सो लाउड, वो बहुत ऊंचा बोल रहे थे। अब स्पीक का मतलब अब ऑब्वियसली आप स्पीच करते हैं अपने मुंह से, और वो जो अल्फाज होते हैं उनको आप स्पीक कहते हैं। सो बेसिकली आप अगर गौर करें, टेल, से, आस्क और स्पीक, ये तमाम अल्फाज जो वर्ब हैं हमारी प्रैक्टिकल लैंग्वेज में, राइटिंग हो या स्पोकन, उसमें इस्तेमाल हो रहे होते हैं। हमें लिखना पड़ता है, हमें बोलना पड़ता है, लेकिन हमें समझ नहीं आती। मैंने ऑनलाइन क्लासेस जब हम ले रहे होते हैं उसमें स्टूडेंट्स जब ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, कोई से की जगह टेल लिखता है, आस्क की जगह स्पीक लिखता है, और स्पीक की जगह से लिखता है। तो आप कम से कम और कुछ नहीं तो ये जो लफ्ज़ मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किए हैं, बताना, कहना, पूछना, बोलना, इसी को क्रैम कर लें और आपको समझने में आसानी। और इसका कोई एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि इसमें ये आना है, ये इसमें आना है, इसमें प्रपोजिशन ऐसी लगनी है, कुछ भी नहीं है। सो बेसिकली आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको क्रैम करना है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको इन 4 सिमिलर अल्फाज को समझने में हेल्प करेगा। अगर आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल अली रज़ा काज़मी को सब्सक्राइब करें, उसकी प्लेलिस्ट में दीगर लेक्चर्स देखें। और अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से, एक रीज़नेबल फ़ी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।